गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ गैस लॉ में रियल गैस, आइडियल गैस, वान डेर वाल इक्वेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, ये सारा टॉपिक कंप्लीट है आपका। आज हम लोग लास्ट करेंगे, आज फाइनल करते हैं वान डेर वाल इक्वेशन रियल गैस, आइडियल गैस के लिए। मैं इक्वेशन भी डिराइव कर दूंगा आपको, मैं समझा दूंगा कि वो टर्म कैसे, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन कैसे आया था। लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आईटी एडवांस का, एंड्स का, मेन का, सारा क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। तो आपका हो गया था 17 क्वेश्चन, तो 18, 19, 20 तीन क्वेश्चन और करिए और उसके बाद फिर मैं आपको वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन बता दूंगा। यह आईटी एडवांस का क्वेश्चन है आपका। मैंने बताया था एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट क्लास में हम लोग खूब अच्छे क्वेश्चन एम्स का, एडवांस का डिस्कस कर रहे थे, तो कंटिन्यू करिए। साइंस को सीखना है तो क्वेश्चन खूब बनाइए, खूब प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट ये वान डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल एंड आइडियल गैस 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आपका वान डेर वाल इक्वेशन, रियल गैस, आइडियल गैस, डिफरेंस, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, वान डेर वाल कांस्टेंट, ए एंड बी, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खूब सारा क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। ये क्वेश्चन है आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। आप कंप्लीट करिए, देखिए, प्लान करिए। ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ आपको बनाना नहीं है, आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट चाहिए था। Graph plotted between PVM along the y-axis and P along the x-axis, where VM is the molar volume. मोलर वॉल्यूम डिस्कस किए हुए आप, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। जैसे नाम होगा कि मोलर वॉल्यूम, ये जैसे नाम लिखा हुआ कि मोलर वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। नंबर ऑफ मोल पहले 1 कर लीजिए, ठीक है। मोलर वॉल्यूम, वहां से क्वेश्चन से आपको पता चल गया n = 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। रियल गैस के लिए फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस आप इक्वेशन बना लें। आप लास्ट क्लास इतना पढ़े हुए हैं कि फॉर 1 मोल आप वान डेर वाल इक्वेशन बना लें, 1 मोल ऑफ रियल गैस, क्योंकि रियल गैस है हमारा। रियल गैस बनाइएगा तो P + A/V², यहाँ पे यूज करेंगे V - B = RT, 1 मोल के लिए। नेक्स्ट आप इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। ये P और V, PV along the y axis and P along the x axis, ऐसे प्लानिंग करना है कि PV along the y axis, P along the x axis। ये है x axis की तरफ, ये है y axis की तरफ, और PV ऐसा, ठीक। चलिए इसको रीअरेंज करते हैं। आसान सही है आसान, बट डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। एडवांस का क्वेश्चन होता ही है थोड़ा सा डिफरेंट। अब हम लोग रीअरेंज करेंगे और ग्राफ का इंटरसेप्ट खोजेंगे। देखिए प्लानिंग क्या करना है हम लोग। अब इसमें P एक्सिस है तो P तो छोड़ दीजिए, बट V है ना, V के जगह आप कोशिश करिए कि PV लाए, क्योंकि एक्सिस है, एक्स एक्सिस की जगह P लिखेंगे, y एक्सिस की जगह PV यूज करना है। तो इसको रीअरेंज करना है। देखिए इसी इक्वेशन को कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, P छोड़ दीजिए, P में कोई प्रॉब्लम नहीं है। A नीचे में V² है, तो यहाँ पे आप क्या करिए कि अपने मन से ऊपर में P² मल्टीप्लाई करिए, अपने मन से नीचे P² डिवाइड करिए, तो ये हो गया, ठीक। ये रीअरेंजमेंट है। अपने मन से P² मल्टीप्लाई करिए, नीचे P² डिवाइड करिए। मैं सोच रहा था ना इसको y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस ये है और x एक्सिस ऐसा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे v है, v के जगह आप अपने मन से PV कर लीजिए और डिवाइड बाय यहाँ पे P कर लीजिएगा, और -B = RT ऐसा लिख लीजिएगा। ये इस तरह से वो इक्वेशन वही है, बट मैं रीअरेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ मैथमेटिक्स में P को रिप्लेस करना है, मुझे P को रिप्लेस करना है x से, और PV है उसको रिप्लेस करना है y से, क्योंकि ये एक्सिस y एक्सिस लिखा हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो कैसे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के इक्वेशन को चेंज करना है, और उस इक्वेशन को मैं मैथ्स में लेके जा रहा हूँ। जैसे मैथ्स में लेके जाइएगा, यहाँ पे हो गया x + A
एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए पी वी वाई पी हुआ बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हो गया। ये रिप्लेस कर लीजिए, ये मैथ्स का इक्वेशन आ गया, ये है इक्वेशन मैथ का, ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन हो गया आपका। चेक कर लीजिए आपका, और सॉल्व करिएगा, और छोटा करना चाहें तो और छोटा करिएगा, तो एक्स कॉमन निकाल दीजिए, एक्स यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो ए एक्स बाई वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स कॉमन निकाल के इसमें कट कर लीजिए, वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू आर टी कर लीजिए। वही चीज़ है, इसमें से x कॉमन निकालिए, इसमें से x इधर जाएगा कट जाएगा, सेम इक्वेशन है। तो आपको सीखना था ये कि आपका जो इक्वेशन है रियल गैस के लिए, रियल गैस का क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P along the x एक्सिस, PP along the y एक्सिस, तो उस इक्वेशन को मैथ में कैसे कन्वर्ट करना। उसके बाद देखिए, उसके बाद एकदम आसान सा लाइन, तब अब आपका मैथमेटिक्स का इक्वेशन आ गया। अगर ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन आ गया कि ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये इक्वेशन है 1 प्लस ax बाई वाई स्क्वायर, y माइनस बी एक्स इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन हुआ आपका। ठीक, ये ग्राफ है, कर्व, ये है ग्राफ, कर्व जो कर्व कोई कर्व है, मान लीजिए अगर कर्व अगर कट करेगा वाई एक्सिस को, लिखा हुआ है कि कट कर रहा है वाई एक्सिस को, अगर ये कर्व जो है एनी कर्व, अगर ये कर्व कट करेगा, कट वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस को कट करेगा तो इस पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, देन x का वैल्यू 0, या x का वैल्यू 0 करना, x का वैल्यू 0 करिएगा, और यही जो आएगा, यही जो होगा, ये x का वैल्यू यहाँ 0 करना है, यही x का 0 जब रखिएगा तो y जो कोऑर्डिनेट जो आएगा वही तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये कैसे आपको, ये किस तरह से आपका केमिस्ट्री का इक्वेशन या फिजिक्स का इक्वेशन उसको रिप्लेस करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में, आईटी में लिखा हुआ है कि x एक्सिस को p लेना है और y एक्सिस को pp लेना है ऐसे, और पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अलोंग द y एक्सिस, ये इंटरसेप्ट का लेंथ चाहिए। पुट करिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, यहाँ पे चेक करिए 1 प्लस 0 y माइनस 0 इज इक्वल टू आर टी, सॉल्व कर लीजिए, y इज इक्वल टू आर टी, यही तो है, यही y कोऑर्डिनेट तो कहलाता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ये यहाँ इंटरसेप्ट हुआ, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, यही चाहिए था आर टी। खूब अच्छा सा क्वेश्चन, साइंस फिजिक्स को, केमिस्ट्री को कैसे मैथ में कन्वर्ट करना है और कैसे आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट चाहिए। ये बेस्ट क्वेश्चन है, सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वंडरवॉल, और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का, और सब आईटी मेन का, एडवांस का, एम्स का, मेडिकल का, बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है, और दोनों में फिजिक्स में, केमिस्ट्री, दोनों बुक में आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका 18, 19, 20। तो और मैं डिफरेंट क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है, सिंपल तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, क्वेश्चन जो अलग है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, डिफरेंट है, एकदम अलग क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का है। सो ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, खूब बढ़िया सा क्वेश्चन। और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, उसका ग्राफ लिखा हुआ, उस ग्राफ में से कोई एक बेस्ट है वो बताना है आपको। क्या लिखा हुआ स्टार्टिंग में, 1 मोल है और मोनोडमिक गैस है, और वो फॉलो कर रहा है ये इक्वेशन। जैसे अगर ये कोई बात बोले नहीं, यहाँ पे ऐसे कोई बातें समझाए आपको कि 1 मोल में यहाँ n का वैल्यू 1 यूज किया गया है, और ये लिखा हुआ मोनोडमिक रियल गैस सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, जैसे सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन देखते समझ आना है कि वो ए का वैल्यू 0, और यहाँ लिखा हुआ मोनोटोमिक गैस,
श्योर हीलियम है। इतना आप पढ़ चुके हैं, इतना ढेर सारा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हीलियम हाइड्रोजन के बारे में। तो हीलियम एक मोनोटॉमिक गैस है जो जिसका ए का वैल्यू 0 होता है, ए का वैल्यू 0, वहां रिपल्सिव फोर्स लीड करता है आपका। तो ये आप इक्वेशन देखना है, यहाँ 1 मोल देखना है, यहाँ मोनोटॉमिक गैस देखना है, और ये इक्वेशन देख करके तुरंत समझ आना है कि वो तो हीलियम है। ये सबसे पहले तो आप रिलेट करिए, जो आप जानते हैं साइंस में उसको रिलेट करिए, फिर उसके बाद बताना। एक अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग है, कहीं बुक में नहीं मिलता है क्वेश्चन, और कई चीजें हैं कि इमेजिन करके आपको बनना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा हुआ N = 1 मोल, ये ठीक है आपका। रियल गैस, ये लिखा हुआ रियल गैस। इसके बाद हिंट लिखा हुआ मोनोएटॉमिक, बहुत सारा हिंट है। उसके बाद ये सबसे बढ़िया हिंट तो ये लिखा हुआ PV-B = RT। इस हिंट से तो ये समझ में आ गया कि श्योर ए का वैल्यू, वान डर वाल्स कांस्टेंट ए का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 0 का मतलब तुरंत समझ में आ गया कि अट्रैक्शन फोर्स 0 है। अट्रैक्शन फोर्स 0 है। गैस तुरंत हिंट मिल गया कि वो गैस तो श्योर हीलियम है। मोनोटॉमिक गैस है, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 0 नहीं है। ए का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स 0, जो 10 बार लिख चुके हैं आप हीलियम के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में पढ़े हुए हैं कि वो अट्रैक्शन फोर्स 0 है, रिपल्सन लीड करता है। यहाँ पे हीलियम में रिपल्सन लीड करेगा, रिपल्सिव फोर्स इन हीलियम डोमिनेंट। ये चीजें आप कई बार पहले पढ़ चुके हैं, ये सब तो कोई नया नहीं है। जो भी आईटी क्वेश्चन लिखा हुआ था उससे आप पहले ब्रेक करिए। 1 मोल ठीक है, 1 हो गया। रियल गैस का ये क्वेश्चन हो गया। मोनोटॉमिक है और ए का वैल्यू 0 है, क्योंकि P + N² A/V², यहाँ A 0 है। सो A 0, अट्रैक्शन फोर्स 0, और मोनोटॉमिक का मतलब श्योर हीलियम है। हीलियम में रिपल्सिव फोर्स लीड करता है। हीलियम को अगर आप नजदीक रखेंगे, यहाँ पे हीलियम और हीलियम नजदीक रखिएगा, तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स, ये हीलियम के अंदर रिपल्सिव फोर्स लीड करेगा। ये आप पढ़ चुके हैं हीलियम, इसलिए डिफिकल्ट टू लिक्विफाइड। हीलियम को लिक्विफाइड करना बहुत मुश्किल है, जो आपको 10 बार तो मैं बोल चुका हूं, लिखवा चुका हूं कि हीलियम को लिक्विफाइड करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये रिपल्सिव फोर्स लीड करेगा। ठीक है, ये सब चीजें जानते थे, बट ये एक नया टर्म आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस। ये कहां से आ गया? इससे हम ग्राफ कैसे बनाते, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस? ये सब तो चलिए जानते हैं, ये सब चीजें तो हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं। ये आईटी का यही तो है क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कहीं बुक्स में मिलते ही नहीं है, और सब आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। सब इमेजिनेशन करना होता है, इमेजिन करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपने बता दिया ना कि रिपल्सिव फोर्स लीड कर रहा है, अब आप इमेजिन करना शुरू करिए, सोचिए, इमेजिन करिए। चलिए इमेजिन करते हैं। अब इस टॉपिक को हटाइए, इस टॉपिक को हटा के 12th क्लास में चले जाइए। ये आपके कॉपी में कई बार पढ़ा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैट है, सिंपल 10th क्लास में भी तो था। ये सब छोटा छोटा बातें आपको, देखिए आप अब ऐसे एनर्जी से रिलेट करना है। आपने ये सारा आपने प्लानिंग कर लिया, और ये आपने बता दिया कि ये हीलियम है और हीलियम हुआ, और ये हीलियम रहेगा। अगर आप नजदीक रख रहे हैं तो यहाँ पे है रिपल्सिव फोर्स लीड कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऐसे लीड किया। ठीक, आप इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं इमेजिन कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए ना कि ये लग रहा है, ये एक +Q चार्ज है और ये भी एक +Q चार्ज है। इमेजिन करिए कि ये लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जस्ट इमेजिन करिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए ना भाई आपको। और अगर इमेजिन कर रहे हैं तो इसका यू जो है, यू जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कई बार आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग में, डायपोल मोमेंट, कितनी बार आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये चार्ज पॉजिटिव है, जस्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और डिवाइड बाई आर, आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर करते तो फोर्स हो जाता। ठीक है, सो ये तो पता चला कि यहां पोटेंशियल एनर्जी जो भी है ये टर्म है आपका पॉजिटिव। बस इमेजिन करना है, ग्राफ मत प्लॉट कर दीजिएगा, बस समझिए कि ये अगर हीलियम क्लोज हीलियम, अगर हीलियम नजदीक रहे, यहां क्लोज रहे, सो ये क्लोज हीलियम क्लोज रहे, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब वो हीलियम को दूर कर दीजिए। अगर आप बहुत दूर कर दे रहे हैं, अगर आप हीलियम को बहुत दूर करिएगा, ये हीलियम और ये हीलियम बहुत दूर करिए, काफी दूर का मतलब हुआ यहाँ पे प्लस क्यू, और जो इलेक्ट्रोस्टैट में काफी दूर का मतलब होता है कि आर टेंड्स टू बी इनफाइनाइट, बहुत दूर करिएगा तो इनफाइनाइट। छोटे छोटे तो एटम होते ही हैं केमिस्ट्री में, थोड़ा सा इतना भी दूर करिएगा तो उसके रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट हो गया। वो एटम होता है माइक्रो में, नैनो में, एंगस्ट्रॉम में उसका रेडियस होता है, तो आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस दूर करिएगा उसको इनफाइनाइट करना। और इस केस में यू अगर पोटेंशियल एनर्जी पढ़िएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू आर इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट करिएगा 0। सो आपको ध्यान रखना है, बस ये एक्चुअली रिप्लेसमेंट है, ये तो मैं अपने मन से सब सिखा रहा हूं आपको। ये अभी एग्जाम में आपको अपने मन से खुद क्रिएट करना होता है कि ये अच्छा बहुत क्लोज है, रिपल्सिव फोर्स लीड कर रहा है हीलियम। पहले गैस खुद पहचानना है, जो आपका डाटा लिखा हुआ है उससे रिलेट करना है कि ओह ये रिपल्सिव है, इसका मतलब लग रहा है, इमेजिन करिए अगर रिपल्सिव है तो सोचिए कि ये लाइक चार्जेज ही तो रिपल्सिव होते हैं। उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी बनाइएगा तो क्लोज डिस्टेंस पे, ये ध्यान रखिएगा, अगर क्लोज डिस्टेंस रखिएगा, क्लोज डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, फार डिस्टेंस रहेगा, अगर स्मॉल डिस्टेंस रहेगा आप क्लोज, या अगर स्मॉल डिस्टेंस है, आर छोटा है, आर का वैल्यू अगर लो है तो पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना है आपको, बस ये एक रिलेट करना सीखिए पॉजिटिव। और आर अगर ज्यादा हुआ, आर का वैल्यू अगर हाई हुआ तो आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। जस्ट ऐसे इस तरह रिलेट करना, ओनली रिलेट करना। अब इसमें बेस्ट ग्राफ देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखिएगा निगेटिव नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव नहीं है। ये ग्राफ काटिए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखिए तो निगेटिव हो गया, काटिए, ये ग्राफ काटिए। अब बोलिए, ये तो पूरा शुरू से पोटेंशियल एनर्जी 0 चल रहा है, ये गलत है। सही ग्राफ जो है वो सी। ये था वंडर वॉल इक्वेशन, एकदम नए एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आईटी में आता है आपको। सो सब मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं और भी क्वेश्चन है, बट वो सब इजी मुझे लग रहा है। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूँ न्यूमेरिकल, फिर मैं आपको वंडर वॉल का इक्वेशन में वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन करके आज कंप्लीट करेंगे, आज फाइनल करते हैं इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, यहाँ थ्योरी न्यूमेरिकल है। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले जो डाटा लिखा हुआ है वो आप पहले एक जगह गिवन आप कर लिया कीजिए। जैसे कि हम लोग क्लास में भी बनाते हैं कि इसमें जो डाटा लिखा हुआ है कि ये पेपर में स्टार्टिंग से प्लानिंग करिए गिवन क्या क्या लिखा हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ वंडर वॉल गैस, रुकिए, पहला लाइन लिखा हुआ एन लिखा हुआ 1 मोल, फर्स्ट लाइन में n इज इक्वल टू 1 मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का स्मॉल टी होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कैपिटल टी करेंगे तो आप इसको चेंज कर लीजिए, ये 273 केल्विन हो गया। ये हो गया आपका। एट प्रेशर लिखा हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू लिखा हुआ 100 एटमोस्फेयर, 100 एटमोस्फेयर पे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेट का वैल्यू 0.5 है, ये लिखा हुआ हो गया। लास्ट में क्या लिखा हुआ, एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, गैस का वॉल्यूम, ठीक है। नाउ आप जानते हैं कि बी जो है प्रोपोर्शनल टू होता था वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस बी ये टर्म होता है।
बट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि नेग्लिजिबल, एज्यूमिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसमें बी को नेग्लेक्ट कर दें। तो ऐसा करने पे वान डेर वाल कांस्टेंट ए निकालना है। तो ये आप पहले हर क्वेश्चन बनाने का ये तरीका है, स्कूल में भी आता है तो एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड में आप गिवन लिखिए, सारा यूनिट के साथ एकदम अच्छे से लिख लीजिए, ए निकालना है। अब चलिए वर्क करते हैं, इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। बोलिए फॉर रियल गैस, हम लोग बात करेंगे फॉर रियल गैस। P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर और V माइनस एन बी, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पहले ये लिख लीजिए, इज इक्वल टू NRT। थोड़ा छोटा करते हैं, n का वैल्यू आप 1 कर लीजिए, b का वैल्यू 0 कर लीजिए, करिए छोटा। P a बाई वी स्क्वायर इंटू वी हो गया, v को अंदर कर लीजिए, हो गया। चलिए इसको इधर करिए, इसको सेट करिए, पी भी इज इक्वल टू, सॉल्व करते रहिए ना, सॉल्व करते रहिए, नॉन स्टॉप आपको बनते रहेगा ए बाई वी, पी वी बाई आर टी, यहां हटेगा 1 माइनस ए बाई वी आर टी। लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड हो गया जेड इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी। काफी क्लोज पहुंच गए हम लोग, ठीक, काफी क्लोज है। जेड का वैल्यू पुट कर लीजिए, ए का वैल्यू आता है, देखते हैं बना तो ठीक है, नहीं तो फिर प्लान करेंगे, नेक्स्ट प्लानिंग सीखेंगे हम लोग। चलिए पुट करिए वहां पे, जेड का वैल्यू है 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी। देखिए ए डिवाइड बाई वी आर टी, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू हो गया 0.5 हो गया, 1/2 ए आ गया, ए इज इक्वल टू हो गया वी आर टी बाई 2। अब चेक करते हैं हमारे पास है कि नहीं सारा आइटम। सो आर तो है, आप तो जानते हैं गैस कांस्टेंट, वो तो लिख लेंगे। वो टेम्परेचर भी है मेरे पास, ये टेम्परेचर है, और वो वी नहीं है, वी नहीं है, वी मिसिंग है, वी नहीं है, वी मिसिंग है, वो बनेगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पहले प्लान तो बनाइए, प्लान आप बनाना सीखिए, ऐसे चलते रहिए। ये टर्म होता है पीवी बाई आर टी, एनआरटी, एन का वैल्यू 1 है। सो ये जेड हुआ, आप पुट कर लीजिए, जेड का वैल्यू लिखा हुआ, अब ए निकालना था तो वी आर टी बाई 2। वी में प्रॉब्लम है, वी नहीं है मेरे पास, वो बन जाएगा, कोई नहीं। देखिए आपको देखिए वही मैं मिटाऊँ, यही मिटाता हूँ मैं आपको। ये सब टर्म याद रखिएगा, आप कॉपी में नोट रखिएगा, मैं यूज करूंगा उसको। आपने क्या सीखा है बताइए तो? जेड क्या आपने सीखा था? जेड इज इक्वल टू आपने सीखा था पी वी बाई एनआरटी। आज तो एन का वैल्यू 1 था, तो जेड इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। यहां से वी हटाइए तो जेड आर टी बाई पी, ये v का वैल्यू उठाइए और ले जाके यहां रख दीजिए, निकल गया भी, क्योंकि z और p तो पता है आपको। पुट करके एक नया फॉर्मूला बना लीजिए, a इज इक्वल टू, पुट करिएगा, सो z आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2p। अब तो सब पता है, अब तो सब कुछ पता है आपको, अब तो सब पता है। v की जगह ये रखिएगा जेड आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2p। अब तो सारा डाटा पता था, पुट करिए, सारा डाटा आपको पता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था आईडी का, कि कैसे कांस्टेंट निकाला जाता है, कंडीशन गिवन रहेगा, कैसे सॉल्व करना है। नाउ जेड पेपर में लिखा हुआ था 1/2, आर का वैल्यू होता है 0.082 एटमॉस्फेयर
लीटर पर केल्विन पर मोल हो गया। टेम्परेचर पेपर में लिखा हुआ था 273 केल्विन। प्रेशर लिखा हुआ था आपका 100 एटमॉस्फेयर। पुट कर लीजिएगा। वन बाई 4 हो गया, नीचे में 100 हो गया। 2 है 1/2 और नीचे में 2 आर स्क्वायर। वन 1.253 सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे ये आता है, ये था आंसर। ये हो गया मेरे क्वेश्चन, तो मैंने कंप्लीट कर दिया। सो 20 तो मैंने सिर्फ वॉन डर वॉल क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस किए। बाकी ए के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन अरेंज करना, ए को अरेंज करना, उसका मीनिंग समझना, बी को अरेंज करना, उसका मीनिंग समझना, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो अब मैं आपको वॉन डर वॉल इक्वेशन में 2 करेक्शन था, वो करेक्शन में समझा देता हूँ। यूनिट थोड़ा बता देता हूँ। यूनिट तो बहुत कॉमन है, यूनिट तो फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी खूब यूनिट पूछा जाता है। सो नेक्स्ट 21 पॉइंट लिखें। 21 पॉइंट यूनिट ऑफ ए एंड बी। जो वॉन डर वॉल कांस्टेंट ए है, वॉन डर वॉल कांस्टेंट बी, वो एकदम आसान है। कई बार आप पढ़े भी होंगे, बट आप लिख लीजिए क्योंकि वो बहुत बार आ भी चुका है। यूनिट ऑफ वॉन डर वॉल कांस्टेंट ए एंड बी। ए एंड बी। सो इक्वेशन बना लीजिए आपका, आप इक्वेशन अपना बना लीजिए। उसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। काफी इजी है। स्टार्टिंग में भी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स जैसे स्टार्ट होता है यूनिट एंड डायमेंशन, वहां भी आप डिस्कस करते हैं। तो प्लीज यहाँ पे आप लिख लेंगे कि आपका इक्वेशन है P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। चलिए आप देखिए, आसान सा यूनिट एंड डायमेंशन वॉन डर वॉल कांस्टेंट का। देखिए प्लानिंग सीखिए। यूनिट डायमेंशन जब फर्स्ट डे आप फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें ये आप लिखते हैं। नंबर 1 अगर पॉइंट लिखूं मैं, अगर ऐसे बातें करूं कि मुझे 2 मीटर पर सेकेंड ऐसा है और उसमें मुझे जोड़ना है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। सो देखिए ये साइंस में कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग फर्स्ट डे ही स्टार्टिंग में बोलते हैं कि ये चीजें साइंस में कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये साइंस में कभी हो ही नहीं सकता। इधर आप लिख रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड और इधर लिख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कभी हो ही नहीं सकता। एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो भी ऐड कर रहे हैं टर्म या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का यूनिट एकदम सेम होना जरूरी है। ये नहीं पॉसिबल है। यहां देखिए आपका यूनिट ये है मीटर पर सेकेंड है, यहां देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये दोनों डिफरेंट यूनिट है, ये और ये दोनों डिफरेंट यूनिट है। ये हो ही नहीं सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट यूनिट में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक यूनिट अलग क्वांटिटी है, ये स्पीड है, ये एक्सेलरेशन है। स्पीड एक्सेलरेशन कैसे जोड़ सकते हैं आप? जब भी एडिशन करेंगे, ऐड करते हैं तो सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होता है, या सब्ट्रैक्शन में सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होता है। ये ऐसे नहीं कर सकते आप। ये करना हो ऐसे कर लीजिए। देखिए आपको 2 मीटर पर सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये खूब अच्छे से हो जाएगा।
एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होना चाहिए, वो साइंस का रूल है कि यूनिट तो कम से कम सही रखिए, एक ही जैसा रखिए। ये सेम यूनिट, ये सेम यूनिट हो, यूनिट आपको एक जैसा रखना होता है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, सेम यूनिट रखना है। सिंपल सा रूल, वही तो करना है हम लोग को, यहाँ भी तो वही टर्म करना है। अगर आप यहाँ पे एक टर्म, फर्स्ट टर्म आप ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म को देखिए तो समझिए, बहुत आसान, छोटा सा, सब लोग आप पढ़ रहे, सबको पता होगा, बट ये जानना है ना, रिपीट करना है। कई बार पूछ चुका है वॉन डर वाल कांस्टेंट का यूनिट, डायमेंशन। थर्ड देखिए आप, आपने वॉन डर वाल इक्वेशन में ये लिखा कि P और n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर, ऐसा। आप यहां पे बातें कर रहे हैं एडिशन है, ये दो टर्म को ऐड कर रहे हैं, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट ऑफ फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू यूनिट ऑफ सेकेंड टर्म, ये तो जरूरी है। चलिए आप लिखिए इसका, ये तभी पॉसिबल है जब यूनिट ऑफ n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर सेम एज यूनिट ऑफ p, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है दोनों फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। जब सेम यूनिट होगा, आप चेक कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। फाइनली आप ए इधर सिर्फ ए रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। यूनिट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर इंटू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हो गया यूनिट ऑफ ए। अब लिख लीजिए कई यूनिट जो आपको लिखना हो। चलिए अब लिखते हैं यूनिट ऑफ ए, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द लीटर, लीटर स्क्वायर। मोल, मोल पे पावर -2। हो गया यूनिट ऑफ ए। और दूसरे यूनिट पे लिखना है, लिखते हैं प्रेशर, प्रेशर का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब का स्क्वायर, मीटर क्यूब का स्क्वायर, नीचे में मोल स्क्वायर। कैंसिल करिए, सो ये हुआ न्यूटन, मीटर पे पावर 6 हो जाता, मीटर पे पावर 6 और ये मीटर स्क्वायर कट गया तो मीटर पे पावर 4 मोल -2 हो गया। तो ये है आपका ए का यूनिट, यूनिट आप एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल, या आप न्यूटन मीटर पावर 4 मोल -2 लिख सकते हैं। जो यूनिट एग्जाम में रहेगा वो आप प्रिंट करिएगा, और अगर आपने यूनिट लिख लिया है तो डायमेंशन भी लिख लीजिए। सो डायमेंशन ऑफ ए बताइए, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन आप पढ़ते हैं ना, MLT -2, मीटर, मीटर पे पावर 4, L पे पावर 4, यहाँ मोल, मोल सेम रह गया। MOLE भी लिख सकते हैं या MOL भी लिखते हैं हम लोग। सो डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ हो गया M, L पे पावर 5, T -2 मोल, -2 मोल। कई लोग छोड़ भी देता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हो गया ये यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसे बी का कर लीजिए, वॉन डर वाल कांस्टेंट बी, नेक्स्ट वॉन डर वाल कांस्टेंट बी वैसे ही कर लीजिए। सो टर्म था v माइनस एन बी, ये टर्म था, दोनों साइड इक्वेट कर लीजिए। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों टर्म का यूनिट जरूरी है, सेम होना चाहिए। ये तो तुरंत एक लाइन में बन जाएगा, यूनिट ऑफ n इंटू बी, यूनिट ऑफ v। हटिए यूनिट ऑफ b कर लीजिए,
V by N. So unit of B. वॉल्यूम लीटर पर मोल, सो लीटर पर मोल कर लीजिए। लीटर को आप बोल सकते हैं मीटर क्यूब पर मोल, हो गया यूनिट। डायमेंशन करना है, डायमेंशन कर लीजिए, मीटर का होता है एल। सो डायमेंशन ऑफ बी, एल क्यूब मोल इनवर्स। ये हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। सो ढेर सारा क्वेश्चन, यूनिट हुआ, डायमेंशन एंड लास्ट पॉइंट वान डर वाल करेक्शन, वो मैं डिस्कस कर देता हूं आपको। तो यहां तक कंप्लीट करिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। सो नेक्स्ट प्लान है मेरा, आपको वंडर वॉल इक्वेशन को आपको डिफाइन करना। उस इक्वेशन में 2 करेक्शन है, एक वॉल्यूम करेक्शन और एक प्रेशर करेक्शन, वो आपको समझाना था बस। इसके बाद हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। सो ये सब पढ़ा हुआ है, ये कोई नया नहीं है, ये तो मैं जस्ट लिख दिया आपको, आप जानते हैं, आप नोट कर लेंगे। सो ये आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आइडियल गैस डॉट 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 छोटा एकदम पॉइंट मास बनाया है। आइडियल गैस एकदम छोटा पॉइंट मास बनाया है। और आइडियल गैस का इक्वेशन है Pv इज इक्वल टू nRT, ये जानते हैं आपका आइडियल गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल टू nRT। रियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करता है। रियल गैस ओबे दिस इक्वेशन Pv इज इक्वल टू nRT ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। 10 बार मैं बोल भी चुका हूं, ग्राफिकली 10 बार आपको दिखा चुका हूं, और आपको 10 टाइम क्वेश्चन भी आया हुआ। ये लाइन, सिर्फ ये लाइन आपको 10 बार क्वेश्चन 10 टाइम पूछा हुआ मेडिकल में, आईटी मेन एडवांस के अंदर, और मैं 10 बार बोल चुका हूं, 10 बार ग्राफिकली भी आप दिखा चुका। लो प्रेशर पे रियल आइडियल सट जाएगा, और हाई टेम्परेचर पे बहुत सारा क्वेश्चन एम्स का भी मैं करा चुका हूं आपको। ये सारा लाइन एक लाइन जानते हैं ना। ये आइडियल के लिए था, आइडियल पॉइंट मास छोटे एकदम मास रहेंगे, आइडियल गैस के लिए था। जैसे रियल गैस मैंने आपको बताया था क्लास में कि आइडियल गैस, जैसे ये रूम है, ये जो रूम हुआ, इसके अंदर अगर 100 छोटे मच्छर ऐसे उड़ रहे हैं तो वो आइडियल कहलाएंगे। नेग्लिजिबल साइज, नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ रूम के वॉल्यूम के कंपेयर में। बट अगर ये क्लासरूम है, क्लासरूम जैसे मैं टीचर हो गया, एज ए स्टूडेंट आप 10 स्टूडेंट बैठे रहेंगे, तो मैं और आप दोनों लोग हो जाएंगे रियल गैस हो जाएंगे। हम लोग बड़े साइज के हैं, इस रूम के कंपेयर में आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऑफ हम लोग का वॉल्यूम जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, वो रियल। तो मैंने यहाँ बड़ा बना दिया है, बड़ा ये रियल गैस है। रियल गैस बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये है आइडियल गैस का इक्वेशन। शुरू में सारे साइंटिस्ट सोचते थे कि यही है, यही इक्वेशन गैस लॉ का, ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट Pv इक्वल टू nRT, गैस लॉ, सब साइंटिस्ट इसी को मानते थे कि यही इक्वेशन है। बाद में वान डर वाल आए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये एक इमेजिनरी इक्वेशन है, इमेजिनेशन। आइडियल गैस के लिए ये सब इमेजिनेशन था, रियल गैस के लिए इक्वेशन ऐसा होगा। रियल गैस के उन्होंने करेक्शन किया, एक करेक्शन प्रेशर में करेक्शन कराया, एक करेक्शन वॉल्यूम में करेक्शन कराया। प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन करके इन्होंने एक नया इक्वेशन बनाया ऐसा। उस नए इक्वेशन से हमें करेक्शन सीखना है कि कैसे उन्होंने वॉल्यूम करेक्शन कराया, कैसे उन्होंने प्रेशर करेक्शन कराया। ये ठीक है। सो मैं डिस्कस करता हूँ, आप नोट करते रहेंगे साथ में, मैं डिस्कस करता हूँ आपको। सो नेक्स्ट मैं वॉल्यूम करेक्शन, आपको वॉल्यूम करेक्शन सिखा देता हूँ। प्रेशर आसान है, एकदम इजी है आपका। नए टर्म आएंगे, थोड़ा सा नया टर्म इसमें आएगा, ठीक है। सो इजी थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। ये सारा लाइन आपको पढ़ा हुआ है, वो इक्वेशन आपको जानते हैं। मैं पहले वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम आसान है, वो सीखना आपको। बी क्या टर्म है, वो तो कांस्टेंट है, हम लोग पढ़ चुके हैं बी के बारे में। चलिए थर्ड टर्म हमें पढ़ना है वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन फॉर रियल गैस।
सो वान डर वाल ने रियल गैस का इक्वेशन बनाया था और उन्होंने वॉल्यूम करेक्शन बताया था, वॉल्यूम करेक्शन करने के लिए। एकदम आसान है, बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले आप आइडियल समझ लीजिए, आइडियल समझिए, आइडियल जो पहले पढ़े हुए थे फिर से लिखेंगे हम लोग, उसी से रियल की तरफ हम लोग जाएंगे। नंबर 1 कर लीजिए, एक ऐसे कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर ऐसे बना लीजिए। आप पहला पॉइंट में बात करेंगे आइडियल गैस का, आप यहां पे लिख लेंगे आइडियल गैस। एक कंटेनर है और ऐसे छोटा छोटा डॉट, ऐसे छोटा छोटा एकदम डॉट ऐसे बना लेंगे। ये आइडियल गैस, ठीक है। सो आइडियल गैस जो है वो पॉइंट मास आप यहाँ पे लिखते जाएंगे कि आइडियल गैस सब आप जानते हैं, जो भी आप जानते हैं फिर से रिपीट करिए ना, 2 लाइन तो लगता है। आइडियल गैस, आइडियल गैस के बारे में लिखिए पॉइंट मास, एकदम छोटा मास होते हैं, एकदम छोटे डॉट की तरह होते हैं। नेग्लिजिबल साइज, साइज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। आइडियल गैस एकदम पॉइंट मास है, हम लोग पढ़ चुके थे कि साइज नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, और जब साइज और वॉल्यूम नेग्लिजिबल रहेगा सो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन। हम लोग को पढ़ना होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम अवेलेबल वॉल्यूम बोलते हैं, तो फॉर फ्री मोशन होता है। जैसे अगर इस रूम में 100 छोटे छोटे मच्छर हैं या जमीन पे चींटी रेंग रही है, बहुत छोटा हो गया। रूम बड़ा है ना, मेरा रूम काफी बड़ा है और इसमें 100 ऐसे छोटे छोटे मच्छर ऐसे जस्ट उड़ रहे हैं इधर उधर, तो उनका वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है। सो उनके लिए बोलिएगा कि ऐसे कोई पूछे वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ द गैस, या जो मच्छर हैं मॉस्किटो हैं उनके फ्री मोशन के लिए, तो हम बोलेंगे पूरा वॉल्यूम, मेरे रूम का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है। वी द कंप्लीटली वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम, कंटेनर का पूरा वॉल्यूम हो गया। तो यहां पे आप लिखेंगे वॉल्यूम अवेलेबल, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल। सो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के फ्री मोशन के लिए वॉल्यूम रहेगा वो V, कंप्लीटली V क्या है, तो बोले वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, फुल कंटेनर में कहीं भी, क्योंकि इतना छोटा नेग्लिजिबल रहेगा कि वो आप पूरा स्पेस में घूमते रहेगा। सो यहाँ पे V क्या है, तो आप बोलिएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर का वॉल्यूम, और इधर कर दे रहा हूं मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो यहां पे आपका आइडियल गैस के लिए जाना है, ये एकदम पॉइंट मास है, एकदम छोटा ऐसे मास है, और ये पूरा वॉल्यूम है, जो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम है, कहीं भी घूम सकता है रैंडमली। इतना छोटा है कि इनका साइज, पॉइंट मास, साइज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, इनका वॉल्यूम ये छोटा डॉट है, नेग्लिजिबल है, इसलिए फ्रीली पूरे रूम में चारों तरफ जिधर भी जगह सब जगह घूम सकता है आइडियल गैस के लिए। सो यहाँ पे इनका इक्वेशन बन गया है यही P और V जो इक्वल टू nRT, ये nRT, ये आइडियल गैस के लिए, ये है आइडियल गैस के लिए इक्वेशन हुआ। तो ये तो पुराना इक्वेशन है, इसमें कोई नया तो था नहीं, नया ये है, नया अब आएगा रियल गैस के लिए, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट लोग ने बहुत पहले साइंटिस्ट लोग ने इमेजिन किया था कि सारे गैस जो होते हैं आइडियल गैस होते हैं, और उन्होंने ऐसा इक्वेशन बना दिया। यहाँ भी है V अवेलेबल वॉल्यूम बोलते हैं, अवेलेबल वॉल्यूम फॉर फ्री मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। छोटा मच्छर है, 100 मच्छर है, तो पूरा रूम में घूमते रहेगा, वो अवेलेबल वॉल्यूम होगी, अवेलेबल वॉल्यूम फ्री मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। बट बाद में पता चला कि ऐसा गैस होता ही नहीं है, सारे गैस तो रियल नहीं आइडियल गैस होते हैं। जितने भी साइंस के गैस हैं, सब जितना भी आप क्लासरूम में गैस है
सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, रूम में घूम रहा है नाइट्रोजन, सांस छोड़ रहा है CO2, मॉइस्चर है, आर्गन है, हीलियम है, नाइट्रोजन, जो कुछ भी है सब तो आपका रियल गैस है। तो ये तो इमेजिनरी थ्योरी था ना कि ये छोटा छोटा डॉट डॉट होते हैं आइडियल गैस के लिए, वो इक्वेशन था। बाद में वंडरवर्ल्ड बोले कि ऐसा गैस होता ही नहीं है। जितना साइंस में पीरियोडिक टेबल में, नेचर में, जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में गैस देखते हैं, सब तो गैस रियल गैस है। तो वो आके बोले कि देखिए सेकंड पॉइंट, कि अगर हम लोग रियल गैस बनाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर रियल गैस बनाएंगे, तो वो बोले कि रियल गैस बनाइएगा ना, तो रियल गैस तो ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा कर दीजिएगा, रियल गैस ऐसे बना दीजिएगा। सो बोले कि रियल गैस ऐसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा, बना दीजिए ऐसे रियल गैस। आप पढ़े हुए, सो खूब ड्राइंग करना है, ड्राइंग से ही तो खूब साइंस सीखते हैं आप कि ये है रियल गैस। ये है आपका रियल गैस। रियल गैस का फाइनाइट साइज, जीरो नहीं कर सकते हैं, यहाँ फाइनाइट साइज हो, फाइनाइट साइज फाइनाइट साइज, इसमें जीरो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे साइज नॉट जीरो। वॉल्यूम जीरो नहीं है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जीरो नहीं है, वॉल्यूम जीरो नहीं। ठीक है, लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। लिखिए। सो ये वंडरवॉल ने बताया। वो तो आइडियल तो पुराना थ्योरी था ना, पुराना इमेजिनरी थ्योरी था। वंडरवॉल ने ये बताया, ये वंडरवॉल ने बनाया। वंडरवॉल बोले कि रियल गैस, सारा गैस तो ऐसे बड़े 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 साइज के होते हैं। सारे गैस तो जैसे क्लासरूम में हम लोग 20 लोग बैठे हुए हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, 20 स्टूडेंट आप लोग हो, आप बैठे हैं, तो हम लोग क्या हो गए, सारे लोग 21 जितने भी हैं सब लोग रियल गैस हो गए। हम लोग बड़े बड़े साइज के, जैसे हम लोग का साइज बड़ा साइज हुआ। अगर यही मच्छर छोटे 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 मच्छर है 100 रहेगा यहाँ पे, तो 100 जो है मॉस्किटो वो आइडियल कहलाएगा, वो नेग्लेजिबल वॉल्यूम है। ये क्लासरूम जो मेरा लाइब्रेरी है उसके कंपेयर में नेग्लेजिबल है। बट अगर मैं हूँ, मेरे जैसे 20 लोग और बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट बैठे हुए हैं साथ में, तो हम लोग क्या हो गए, रियल गैस हो गए। हम लोग रियल गैस, और हम लोग का वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम, चाहे आप खड़े हो जाइएगा तो आपका वॉल्यूम नेग्लेजिबल नहीं होगा। अब देखिए, गेस करिए, यहाँ एक टर्म बी आता है, बी, ये वंडरवॉल ने दिया था। बी का मैं मीनिंग इसके बाद तुरंत बताता हूँ। बी ऐसे, ये समझ लीजिए, मान लीजिए ऐसे बी हो, बी ऐसे हम लोग बात करें, जस्ट अभी मैं ऐसे सब रफ टॉक में ऐसे बोलेगी बी मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ, मान लीजिए मेरा वॉल्यूम है, जस्ट मेरा वॉल्यूम बी है, ठीक है, मेरा वॉल्यूम बी हुआ, ठीक है। सोचिए कि मेरा वॉल्यूम बी है, और अब बताइए रूम का वॉल्यूम वी है। सोचिए ऐसा, इस तरह से इमेजिन करिए, ये रूम का वॉल्यूम वी है, और सोचिए कि मेरा वॉल्यूम, मेरा हो गया, मेरा वॉल्यूम है ऐसे, मैं खड़ा हूँ, मेरा वॉल्यूम है बी, मेरा वॉल्यूम हुआ बी, ये बी, ठीक है। मैं अपना वॉल्यूम बात कर रहा हूँ कि मेरा पूरा ये वॉल्यूम हो गया बी, ठीक है। तो अब मेरे लिए जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस घूमने के लिए जो फ्री स्पेस, अब मैं अपना वॉल्यूम तो पहले चेक लिया, मेरे लिए जो फ्री स्पेस हुआ, मेरे लिए फ्री स्पेस, कलर चेंज कर रहा हूं, तो मेरे लिए फ्री स्पेस कितना है, मुझे घूमने के लिए, मुझे इस रूम में घूमने के लिए, सोचिए कि इस रूम में मुझे घूमने के लिए, इस रूम में मुझे वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ, आइडियल की जगह रियल करिए, मैं रियल हो गया, बड़ा हो गया साइज का, बड़ा साइज का हो गया, तो मैं हो गया रियल, यहाँ पे रियल गैस हो गया। तो मुझे बताइए तो जरा, ठीक है, मुझे बताइए तो कि अब मैं बिग, बड़ा साइज का रियल हो गया, मेरा खुद का वॉल्यूम बी है, हो गया, तो इस रूम में मुझे फ्रीली घूमना है, फ्रीली ऐसे इस रूम में घूमना है, तो मेरे लिए कितना जगह बचा, मेरे लिए कितना वॉल्यूम बचा, भी है, भी माइनस बी, कितना जगह बचा, बी माइनस बी, क्योंकि बी मेरा वॉल्यूम है, बी मैंने तो अपना वॉल्यूम पकड़ लिया,
इतना दूर कवर कर लिया। तो अब मेरे पास जो रूम में खाली जगह घूमने के लिए जो ग्रीन एरिया, ये ग्रीन वाला वॉल्यूम, ये ग्रीन वाला वॉल्यूम सिर्फ मेरे लिए बचा हुआ, ये ग्रीन वाला जोन है मुझे घूमने के लिए बचा हुआ है। तो बताइए वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ द रियल गैस, दिस इज इक्वल टू V माइनस बी। वेट करिए, वेट करिए, ये तो मैं अपने बारे में बता रहा था, ये तो मैं बोल रहा था कि मैं हूं, मेरा वॉल्यूम B है। बट मैंने क्या बोला कि मेरे जैसे यहाँ क्लास में 20 लोग और बैठे हुए, 20 स्टूडेंट बैठे हुए मेरे साथ इसी रूम में 20 स्टूडेंट बैठे हुए। तो 20 और 1 एक मेरा हो गया वॉल्यूम। तो यहां से ये मैं अकेले की बात कर रहा हूं, बट ऐसे ही पता चला 20 लोग और बैठे हुए हैं, 20 लोग और बैठे हुए हैं, 20 स्टूडेंट और बैठे हुए हैं। तो उसमें से 21 B घटाइएगा, और 21 नहीं बल्कि n लोग, n गैस मॉलिक्यूल, n मोल ऑफ द गैस, एक दो नहीं। ये तो मैं B बात कर रहा हूं, B1 के लिए बात कर रहा हूं कि एक है मेरा वॉल्यूम, है ऐसे फिगर मेरा वॉल्यूम है, मैंने कवर कर लिया अपना वॉल्यूम, चारों तरफ कवर कर लिया। तो मेरे लिए फ्री स्पेस जो बचा, फ्री स्पेस बचा वो कितना है, V माइनस बी। बट मेरे जैसे इसमें एक दो नहीं, मैं तो 20 और लोग बैठे हुए, 20 नहीं बैठे हुए। चलिए यहाँ पे n बात करें, n नंबर ऑफ मोल, n मोल है, n मोल, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो V माइनस एन बी, यही साइंस का बन गया वॉल्यूम करेक्शन। ये उन्होंने वॉन्डरवाल ने बोला था, ये वॉन्डरवाल ने बनाया। वॉन्डरवाल बोले कि आइडियल जो था ना, वो साइंटिस्ट लोगों का पुराना इमेजिनेशन था। वो लोग सोच रहे थे कि एकदम रूम में छोटा छोटा मच्छर की तरह है, बट बाद में पता चला कि वो ऐसा होता ही नहीं है। सारे गैस रूम में, ऑक्सीजन घूम रहा है, नाइट्रोजन घूम रहा है, वाटर मॉलिक्यूल है, हीलियम है, जितने गैस घूम रहे हैं सब तो रियल गैस। और रियल गैस ऐसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो इनके लिए अवेलेबल वॉल्यूम फॉर, यही कहलाता है अवेलेबल वॉल्यूम फॉर फ्री मोशन ऑफ रियल गैस, V माइनस एन बी। सो यही साइंस का कहलाया वॉल्यूम करेक्शन। और इन्होंने बनाया कि आइडियल गैस इक्वेशन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, और ये वो बोले कि यहाँ पे P इंटू V माइनस एन बी करना है, और दिस इज इक्वल टू NRT, ये उन्होंने बोला। यही टर्म कहलाया साइंस में आगे चल के कि ये वॉल्यूम करेक्शन। सो वॉन्डरवाल ने करेक्शन कराया था। वॉन्डरवाल साइंटिस्ट है, फेमस साइंटिस्ट, जो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी खूब सारा क्वेश्चन, खूब बढ़िया इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT को करेक्शन उन्होंने कराया था। तो कैसे हुआ वॉल्यूम करेक्शन? एकदम सिंपल सा, आप आइडियल रियल को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएट कर चुके हैं, सारा चीजें हम लोग रिपीट ही कर रहे हैं, उसी से समझना था। तो ये साइंस का बना वॉल्यूम करेक्शन। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, मैं B का मीनिंग समझा देता हूँ। B का मैं मीनिंग समझाऊंगा, B को समझिएगा अच्छे से। तो B जो टर्म देख रहे हैं, ये तो आप रोज पढ़ते रहते हैं, ये वॉन्डरवाल कांस्टेंट है। अच्छा, इसको और बेटर फॉर्म में कर देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा था B तो मेरा वॉल्यूम है, B मेरा वॉल्यूम है, वो एक्चुअली वो तो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा था। इसको एक नया टर्म बोला जाता है, को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। B का जो रियल मीनिंग है, B को जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, B को हम लोग बोला जाता है को वॉल्यूम, ये है को वॉल्यूम बोलते हैं, या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ऐसा इसका सही मीनिंग जो है वो एकदम करेक्ट जो मीनिंग होता है, 4 टाइम, 4 गुना होता है, 4 टाइम। ये क्यों लगता है मैं समझा दूंगा आपको। तो 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, ये जाना है, ये जाना जरूरी है। 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। ये
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मैं ऐसे समझाने के लिए बोला कि मैंने बी मेरा वॉल्यूम है, मेरा वॉल्यूम है, उसको घटा लीजिए, बी माइनस बी कर लीजिए। ऐसे 50 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं या n लोग बैठे हुए हैं तो उसमें बी माइनस एन भी कर लीजिए। बट बी का जो रियल मीनिंग है, बी का मीनिंग है को वॉल्यूम बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। थोड़ा सा और मोल कॉन्सेप्ट को और ब्रेक करिए बेटर फॉर्म में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल कंटेंट एवोगाड्रो नंबर कर लीजिएगा और इनटू द वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइंस में 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मतलब बी अगर आपको कोई निकालने के लिए बोल दे तो आपको यूज करना है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे यूज करना है। जहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये गैस मॉलिक्यूल, रियल गैस मॉलिक्यूल का ये रेडियस है। मान लीजिए रेडियस ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल, रेडियस ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल, ये जानना आपको। ये आपको सीखना था, मैं समझा दे रहा हूं आपको। ऐसा मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटाता हूं, मैं समझाता हूं, आपको बताता हूं। बी का मीनिंग भी जानना था कि बी का मीनिंग, अगर मान लीजिए गैस का जस्ट रेडियस दे दिया, बोले कि रेडियस है, डायमीटर दे दिया, बोलेगा कि बी निकालिए, तो बी में आपको समझना है, बी निकालते समय ये ध्यान रखना है कि 4 टाइम और एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना है, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, ये ऐसे लिखा जाता है। सो ये हुआ आपका। अब क्वेश्चन है कि ये तो समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि बी जो है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, ये 1 मोल के जगह आपने एवोगाड्रो नंबर यूज कर लिया। ये तो मोल कॉन्सेप्ट है। 1 मोल कंटेंट 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये 4/3 वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम हो गया। ये 4 कैसे आ गया? कई लोग पूछते हैं, क्लास में पूछते हैं, या क्लास में नहीं पूछे तो ऑफिस में पूछने आते हैं कि 4 क्यों लिख लिया आपने? आप तो बोल रहे थे कि मेरा वॉल्यूम है, मैं गैस मॉलिक्यूल में, तो मेरा वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और 1 मोल करिएगा तो ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, एवोगाड्रो नंबर तो मल्टी, ये 4 कैसे आ गया? तो लोग पूछते हैं कि आप तो समझाए थे कि तो मेरा वॉल्यूम है, एक लोग का वॉल्यूम है, एक गैस मॉलिक्यूल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 1 मोल है तो 1 मोल हटा लेंगे, बट 4 क्यों यूज किया इसमें? ठीक है, ये देखिए, ये साइंस में इसके पीछे रीजन है वाइड, या आप करिए कि वाइड ही समझा देता हूँ, जैसे समझिए, मान लीजिए, समझ लीजिए ऐसे, मान लीजिए कि ये V है और मैं यहाँ कोने पे खड़ा हो गया, मैं जाके यहाँ पे कोने पे खड़ा हो गया। सोचिए, वो पता चल जाएगा। सोचिए कि मेरा वॉल्यूम B ही है और जाके मैं इस कोने पे जाके ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे जाके खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हो गया, देखिए ऐसा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि बी है, मैंने समझाया आपको कि बी मेरा वॉल्यूम है, ठीक है, बी मेरा वॉल्यूम है, और मैंने ऐसे बताया कि ये मेरा बी वॉल्यूम है, और मैं जाके ऐसे खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के जस्ट ये एरिया कवर कर लिया, ये मेरा अपना एरिया कवर कर लिया, ऐसे अपना एरिया मैंने ऐसे कवर कर लिया। अब मेरे लिए अवेलेबल वॉल्यूम है, तो अवेलेबल वॉल्यूम है तो वो ऐसे, ये अवेलेबल वॉल्यूम, ये सो अवेलेबल वॉल्यूम V माइनस बी है। बट आप ध्यान से देखिए ना, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ ये दीवार है, ये पूरा रूम है, और रूम में मैं क्या किया कि मैं एकदम दीवार से नहीं सटा, बल्कि दीवार से यहाँ आगे खड़ा हो गया। तो यहाँ खड़ा होगा तो सिर्फ मैंने यही वॉल्यूम, कई लोग सोचते हैं कि मैंने अपना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, अब मेरा वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम जो मेरा बॉडी में वो लॉक कर गया। नहीं, ये गलत है। मेरा तो वॉल्यूम लॉक किया ही मेरा, बट मेरे पीछे का वॉल्यूम भी लॉक हो गया। कोई सोचे कि मेरे जैसा स्टूडेंट है, कोई सोचेगा कि उधर से घूम करके ऐसे होते हुए पीछे से ऐसे निकल जाऊं, ऐसे तो नहीं निकल पाएगा। मैं इतना ऐसे दबा लिया, अब वो सोचेगा कि ऐसे जाके ऐसे निकल जाऊं, निकल ही नहीं पाएगा।
मैं यहाँ रहूंगा, ऐसे रहूंगा, तब ना स्टूडेंट आगे निकल जाएगा, तो वो उसके लिए बोलेंगे कि हाँ वो फ्रीली घूम रहा है ऐसे। बट जब मैं ऐसे दीवार से जस्ट 4-5 इंच इधर रख खड़ा हो गया, तो ये खड़ा हो गया, तो बताइए आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ अपना ही वॉल्यूम लॉक कर चुका हूँ? नहीं, मैं सिर्फ अपना ही वॉल्यूम नहीं लॉक किया, मैंने अपने पीछे का भी वॉल्यूम लॉक कर दिया। अब वो कोई स्टूडेंट्स चाहेगा तो चाह के भी ये पीछे से फ्रीली नहीं निकल सकते। तो इसी को बोलते हैं वॉइड। ये मानता है साइंस में, ये वान डर वाल ने बताया था कि लगता है कि मैं अपना वॉल्यूम कैप्चर कर रहा हूं, बट अपना वॉल्यूम नहीं कैप्चर कर रहा हूं, मैं अपने बराबर 4 लोग का वॉल्यूम कैप्चर कर लेता हूं। क्या करता हूं कि मैं यहां खड़ा हो गया, तो देखिए अब जो स्टूडेंट आएगा वो पीछे से जा ही नहीं सकता, ये है खाली जगह है। देखिए मेरे पीछे हाथ ऐसे फ्रीली एकदम घूम रहा है, बट आप पीछे से जाके दिखाइए, चल ही नहीं पाइएगा। तो आपके लिए भी ये वॉल्यूम, ये मेरे पीछे वाला एरिया लॉक हो गया। तो उसी तरह बोलते हैं गैस मॉलिक्यूल, इसी को वॉइड बोलते हैं ना। मैं अपना स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लिया, तो मैंने बोला कि ये तो मेरा पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, मैंने पैक कर लिया, बट मेरे पीछे का जो खाली जगह, मेरा हाथ जो घूम रहा है, देखिए एयर है, वो भी साथ साथ लॉक हो गया, क्योंकि इसके पीछे से कोई गैस, कोई स्टूडेंट, कोई पर्सन इसके पीछे से जा ही नहीं सकता। इतनी गैप छोड़ रखा है मैंने, जस्ट 4-5 इंच का गैप छोड़ा है, तो उस गैप से कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। तो वान डर वाल ने बोला कि अगर ठीक है मेरा वॉल्यूम है बी, बट मैं क्या करूंगा ना, मैं कैप्चर कर लूंगा 4 लोग के बराबर, क्योंकि वॉइड के चलते। अब ये यहां कोने पे खड़े हो गए तो ये एरिया बेकार हो गया। देखिए इस एरिया में कोई दूसरा स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट है, कोई दूसरा स्टूडेंट अगर रियल गैस है, कोई दूसरा रियल गैस है, तो वो रियल गैस इधर जा ही नहीं सकता। ये इधर इस एरिया में, इस रियल गैस इस एरिया में कहीं घूमने के लिए बोलूं तो वो जा ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये सिर्फ बी नहीं, इसके 4 गुना आप अपना ओरिजिनल जो वॉल्यूम है उसके 4 गुना वॉल्यूम आप कैप्चर कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है अपना ओरिजिनल वॉल्यूम, अपना जो वॉल्यूम है उसके 4 गुना लोग कैप्चर कर लेता है। इसलिए उन्होंने बताया कि ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। तो लोग पूछते हैं ऑफिस में कि ये 4 क्यों कर दिया आपने? ये तो आपने बताया था कि बी द वॉल्यूम ऑफ द 1 गैस मॉलिक्यूल या 1 मोल गैस, 1 मोल। ठीक है, ये यहां तक सही है। कई लोग बोलते हैं यूनिट भी सही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका यूनिट होता है, साइंस में आप पढ़े हुए हैं, मोल इनवर्स, और इसका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम है मीटर क्यूब। और इस तरह यूनिट ऑफ बी आप जानते ही हैं, यूनिट ऑफ बी का यूनिट होता ही है मीटर क्यूब पर मोल। तो लोग पूछते हैं ये तो सही है, ये तो आपका एकदम, ये तो समझ में आ रहा है, बट ये 4 क्यों किया आपने 4 क्यों किया? तो 4 उसके पीछे रीजन है ड्यू टू द वॉइड। अब आप समझ रहे होंगे, मैंने 2 बार 3 बार समझा दिया कि मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, इतना बड़ा रूम है, और मैं बार बार शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि मैं रियल गैस हूँ। आइडियल गैस मच्छर होते हैं रूम में, वो आराम से, मच्छर तो आराम से फट से निकल जाएंगे, इधर से पास कर जाएंगे। बट अगर मैं रियल गैस हूं तो मेरे जैसा अगर यहाँ पे और भी 1-2 स्टूडेंट हैं तो वो इस रास्ते से, पीछे के रास्ते से नहीं पार कर पाएंगे। मैं दीवार से 5 इंच जस्ट आगे खड़ा हो गया, तो ये मैं अपना वॉल्यूम तो कैप्चर कर ही रहा हूँ, बट पीछे का भी वॉल्यूम, मेरे पीछे का वॉल्यूम भी क्या कर दिया मैंने, लॉक कर दिया। और वो साइंस बोलता है कि एक गैस मॉलिक्यूल अपने साइज के 4 गुना वॉल्यूम को लॉक कर देता है। इसलिए उन्होंने वान डर वाल ने इसको 4 लगाया, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बना। चेक करके लोगों ने देखा और एकदम करेक्ट था। तो ये था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये था वॉल्यूम करेक्शन, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। प्रेशर करेक्शन आपको समझाना है, वो थोड़ा और बड़ा है, बट आज तो खत्म करेंगे ही, आज तो कंप्लीट करना है मुझे। इसको नोट करिएगा, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। नेक्स्ट आप प्रेशर करेक्शन आपको पढ़ना था, तो पहले आप लेक्चर 1 या 2 में जो मैंने डिस्कस किया था, आपको जो एनसीईआरटी में भी था, इस बार आईटी में इनका क्वेश्चन भी आया था कि प्रेशर होता कैसे, ठीक है, प्रेशर क्यों जनरेट करता है। तो वो एक बार आप इक्वेशन लिख लीजिए, उसी से मैं समझा दे रहा हूँ प्रेशर करेक्शन आपका। सो आप एक बार इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप इसमें भी हम लोग ब्रेक करेंगे। ये थोड़ा उससे बड़ा है, वॉल्यूम करेक्शन आसान था, तुरंत आपको समझ में आ गया होगा, और प्रेशर करेक्शन में नंबर 1। सो आप यहाँ एक कंटेनर बना लीजिए, और कंटेनर बना के यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल ले लीजिए, और गैस मॉलिक्यूल को कोलाइड कर लीजिए। ये आप जानते हैं कि ये मास m है और स्पीड v है, और यहाँ से कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद ये गैस ऐसे जस्ट वहाँ से रिटर्न बैक करेगा। ये मास m है और स्पीड v है, ऐसे, ठीक है। ये है एरिया,
एरिया ऑफ द वॉल, डेल्टा डी इज द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, या टी करना हो टी इज द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। सो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर जो डिस्कस किए थे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम बाय एरिया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। सो यहाँ पे आप प्लीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में था ये। सो ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ था, ये एरिया, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट, सो यहां हम लोग स्टेटमेंट पढ़ चुके थे, प्रेशर ऑफ गैस pressure of gas due to collision of gas molecule. So collision of gas molecule with wall of container, with wall of container. सो प्रेशर जो होता है वो वॉल से हिट करता है, और हिट करेगा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा वो हम लोग पढ़ चुके थे, 2mv होता है। फोर्स चाहिए तो 2mv बाई टाइम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और प्रेशर चाहिए P फॉर प्रेशर वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम था, वहां पे डेल्टा P अलग टर्म है, ये P फॉर प्रेशर होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपका प्रेशर जो हो गया वो हो गया 2mv बाई a इंटू टी हो गया। तो ये पढ़े हुए थे हम लोग, ऐसा प्रेशर भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं आइडियल और रियल गैस में प्रेशर कैसे वेरी करता है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम छोटा छोटा ब्रेक करके सीखेंगे ना, पता चल जाता है। तो आसानी है बट थोड़ा उससे अलग है, थोड़ा सा वॉल्यूम इजी था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। सेकंड पॉइंट चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। अब प्लानिंग करते हैं आइडियल को, रखिएगा ब्रेन में, इसे न्यूमेरिकल भी आता है, अभी मैं यूज करूंगा इसको। सेकंड पॉइंट आप बात करेंगे यहाँ पे आइडियल गैस। सो हम लोग जानते हैं आइडियल गैस जो होता है वो पॉइंट मास होता है। सो पॉइंट मास है तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है आइडियल गैस में। आइडियल गैस एकदम छोटे छोटे ऐसे डॉट कर लीजिए ऐसे, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 कर लीजिए। सो आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीजें, बस एक एक लाइन फिर से लिखना है, फिर से रिपीट कर लेंगे। सो आइडियल गैस के लिए F इज इक्वल टू 0, आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Force of attraction 0। सिंपल, आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, पॉइंट मास है आपका। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन है Pv इक्वल टू nRT। और रियल गैस आप पढ़ेंगे तो रियल गैस में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं होता। एक बार बना लीजिए, इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। स्लो 1 2 3 ऐसे करते रहिए, एकदम स्लो पढ़ा हुआ इन चीजें उसको पढ़ते रहिए। ये भी पढ़े हुए हैं, ये भी डायरेक्ट कर चुके हैं, ये आईटी का भी क्वेश्चन था आपका, आईटी मेन में न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो एक एक लाइन हम लोग जोड़ते रहेंगे। हाँ, आइडियल की जगह आप रियल गैस यूज कर लीजिए। थर्ड, सो रियल गैस, फाइनाइट साइज। यहां जानते हैं कि रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 नहीं होता, ये पढ़े हुए हैं, आप लिख लीजिए, बना लीजिए। इसे बड़ा ऐसे मॉलिक्यूल से बना सकते हैं।
सो एफ नॉट जीरो। यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो नहीं होता, एफ फोर्स जीरो नहीं है। यहाँ पे आप बना के दिखा दीजिए, आप ऐसे फिगर ड्राइंग कर करके किसी एक को भी बना के दिखाइए अंदर, ऐसे किसी एक के अंदर रिजल्टेंट, सब तरह से ये इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगता है। यहाँ पे ऐसे कोई एक दिखा दीजिए, कोई एक बना के ऐसे दिखाइए कि वो इस पे चारों तरफ से सारा उसके दोस्त हैं, सारे फ्रेंड हैं। क्लास में भी मैंने समझाया था कि जस्ट इसमें सब जगह से रिजल्टेंट फोर्स लगता है, सारे अगल बगल उसके दोस्त हैं। 100 मैंने बताया था मच्छर घूमेंगे, तो यहाँ सब रैंडम वे में इधर उधर, बट क्लास में 100 स्टूडेंट बैठते हैं तो एकदम रिदम में, पैटर्न से, एक बेंच पे, दूसरे बेंच पे, तीसरे बेंच पे, एकदम रिदम के साथ बैठते हैं और सब एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, अगल बगल सबसे उनका दोस्ती रहता है। तो यहाँ रियल गैस जस्ट स्टूडेंट बड़े साइज का, सो यहाँ पे हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स नॉट जीरो। सो ये रियल और आइडियल गैस, इसी फोर्स के चलते प्रेशर करेक्शन लाया गया था। साइज के चलते आया था वॉल्यूम करेक्शन और फोर्स के चलते प्रेशर करेक्शन। अब क्यों प्रेशर करेक्शन हुआ था, चलिए देखते हैं आप। उसी को रियल गैस को भी बार बार पढ़ते रहेंगे, उसी से समझ में आएगा आपको। फिर से समझिए रियल गैस। आप समझिए ना, एकदम छोटा छोटा एकदम ब्रेक करके सीखते हैं। आप सोचिए कि आप एज ए स्टूडेंट है और क्लास के बीच में बैठे हुए हैं, क्लास एकदम बीच में बैठे हुए हैं, एकदम बीच में। तो बीच में जब आप बैठेंगे, बीच में ऐसे बैठे हुए हैं क्लास के बीच में, तो आपके 4 फ्रेंड होंगे, 4 दोस्त होंगे आपको। 4 दोस्त में एक फ्रेंड आपके जस्ट बेंच के बगल वाला दोस्त रहेगा, एक इस साइड फ्रेंड रहेगा, एक फ्रेंड ऐसे रहेगा और एक फ्रेंड ऐसे रहेगा। ये 4 दोस्त रहेंगे आपको, चारों से दोस्ती रहेगा। एक आगे वाला बेंच का दोस्त, पीछे वाला बेंच का दोस्त, लेफ्ट वाला, राइट वाला। तो जो आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपके 4 फ्रेंड, चारों फ्रेंड से एकदम अच्छा दोस्ती है आपका। सो ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सबसे दोस्ती रहेगा, रियल गैस सबसे दोस्ती रहेगा, ठीक है। ये बीच में आप बैठे हैं तो ठीक। फिर से लिखते रहिए, एकदम छोटा ब्रेक करके लिखते रहेंगे हम लोग। साइंस को जितना ड्राइंग बनाएंगे ना, उतना अच्छा साइंस समझ में आता है। ड्राइंग, खूब ड्राइंग आपको बनाना है। फिर बताइए, मान लीजिए कि एक दिन आप लेट आए और आपको जगह नहीं मिला। आपको एकदम दीवार के किनारे, मान लीजिए आपको बोला गया कि एकदम पीछे बैठिए, चाहे एक बेंच के एकदम साइड में आपको जगह मिला। मान लीजिए आप एक दिन लेट आए तो आपको जगह यहाँ मिला, यहाँ पे जगह मिला, एकदम दीवार साइड में। रोज बैठते थे आप बीच में, तो आपके 4 दोस्त, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, चारों से खूब अच्छा दोस्ती था। एक दिन लेट आए तो आपको मैंने बोला वो किनारे बैठिए, जाइए दीवार के पास खाली जगह, वहां बैठिए। जब दीवार के पास बैठेगा तो उस दिन तो आपके 3 ही फ्रेंड ना होंगे, उस दिन आपके दोस्त 3 ही दोस्त बन पाएंगे। एक दोस्त यहाँ आपके आगे, एक दोस्त यहाँ पीछे, एक दोस्त यहाँ रहेगा। इधर साइड तो दीवार हो गया, दीवार से तो आप फ्रेंडशिप करिएगा नहीं। आपके तो 3 दोस्त, एक आगे है, एक पीछे है, एक लेफ्ट साइड में। चलिए तीनों लोग से दोस्ती करिए। एक फ्रेंड आपका यहाँ पे रियल गैस है, आप रियल गैस एज ए स्टूडेंट, मैं हूँ, बड़े साइज के हम लोग रूम में बैठे हुए थे, रियल हो गए। अब यहाँ पे आपके 3 फ्रेंड, नंबर 1 फ्रेंड, नंबर 2, नंबर 3 फ्रेंड्स हैं, हो गया। अब बताइए, अब आपको देख के बताइए कि यहां तो रिजल्टेंट फोर्स 0, यहां पे इसके ऊपर तो मुझे दिख रहा था रिजल्टेंट फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स रहेगा बट रिजल्टेंट फोर्स 0, क्योंकि 1 फोर्स 2 फोर्स, बैलेंसिंग, लेफ्ट और राइट, परफेक्ट बैलेंसिंग, रिजल्टेंट फोर्स 0। बट यहां नहीं 0 होगा, यहां चेक कर लीजिए, यहां रिजल्टेंट फोर्स नॉट 0, रिजल्टेंट फोर्स नॉट 0 नहीं होगा, यहाँ 0 कभी नहीं होगा। ये दोनों भले ही कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल होगा, ये वाला F नहीं कैंसिल होगा,
ठीक है, तो एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे सीखते जाइए। जिस दिन आप क्लास के बीच में बैठे, चारों दोस्त हैं आपके, और चारों दोस्त से एकदम बैलेंसिंग हो जाएगा और एकदम रिजल्टेंट फोर्स 0। बट अगर आप किनारे बैठ रहे हैं दीवार साइड में, तब तो रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हुआ। और आपके ऊपर जो, अगर आप किनारे बैठे हुए हैं तो सोचिए, एकदम छोटा छोटा एकदम फिगर बनाते बनाते हम लोग को सीखते जाना है कि अगर आप किनारे बैठे हुए हैं, अगर आप किनारे ऐसे बैठे हुए हैं, एकदम किनारे एकदम ऐसे गए, तो पता चला आपके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो तो दो कैंसिल हो रहा है, वो तो दो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। बट अगर रियल गैस है, आप साइज बड़ा साइज है, जस्ट रियल गैस या स्टूडेंट, आप रियल साइज, मैंने क्लास में शुरू से बता रहा हूँ, स्टूडेंट अपने आप को फील करिए, बड़े बड़े साइज रियल गैस है। तो रियल गैस में यहां पे रिजल्टेंट बैकवर्ड फोर्स हो, बैकवर्ड फोर्स वो दिख रहा है। सो रिजल्टेंट बैकवर्ड फोर्स, जैसे आप दीवार के पास गए तो पता चला पीछे से आपको कोई खींच रहा है आपको। ठीक, फाइनल करें आप, चलिए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कि अगर ये गैस मॉलिक्यूल है, सोचिए ऐसे, ये है वॉल, ये गैस है, एक जनरल बातें कर रहे हैं मैं, ये गया स्पीड v से, ऐसे कोलाइड किया, ऐसे आया ऐसे, और ये ऐसे चलाया विथ स्पीड v से। सो इसके चलते इस कंटेनर में जो प्रेशर जनरेट हुआ वो है 2mv/a, एरिया और टाइम ऑफ कांटेक्ट। जो प्रेशर जनरेट हुआ वो प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, प्रेशर जो जनरेट हुआ वो देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनल टू द स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ कोलिजन, किस स्पीड से कोलिजन कर रहा है, उससे आपको रिलेट करना है कि प्रेशर जो जनरेट होता है वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ कोलिजन, किस स्पीड से जाके वॉल को ऐसे हिट कर रहा है, ये स्पीड ऑफ कोलिजन है। ये मैंने शुरू में पहला पॉइंट बताया था, ठीक है, आप कंपेयर करिए। देखिए लास्ट लाइन, एक तो पॉइंट और आएगा बट फाइनल बताइए। यहां पे ये वॉल है, देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां आइडियल गैस एकदम छोटा ऐसे गैस था, ऐसे बहुत छोटा ऐसे गैस हुआ, आइडियल गैस। ठीक है, मैंने एक आइडियल गैस को पकड़ा, एक छोटा सा आइडियल गैस को, एकदम छोटा सा आइडियल गैस को पकड़ा और बोला इसको, इस छोटे से आइडियल गैस को बोला कि चलो उधर जाओ, जाके हिट करो। और मैंने इसको बोला कि चलो उस तरफ हिट करना है, और हिट करते समय बोला कि आपका स्पीड रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये गया, जाके दीवार से ऐसे हिट किया और हिट करके ऐसे वापस चलाया, ऐसे एकदम हिट किया और हिट करके वापस आ गया, सेम स्पीड से वापस आ गया। ठीक है, तो मैंने उसको 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से भेजा था, वो गया, बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड से उसी स्पीड से हिट किया और हिट करके वापस आ गया। ठीक, रियल गैस। बड़ा ऐसे गैस हुआ, ऐसे ढेर सारा गैस हुआ, बड़ा गैस। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, लास्ट लाइन है, 1-2 लाइन और ही है, बट एकदम ब्रेक कर पढ़िएगा ना, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। चलिए, इसको मैंने बोला, इसको भी बोला कि चलो भाई आपको जाना है, इसको मैंने बोला कि जाइए, आप भी, इसको भी ड्यूटी दिया, आप भी जाइए उस दीवार पे 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाके, इसको बोला कि इस स्पीड से लड़ना, जाके दीवार पर लड़ना। बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ। ये गया, आगे बढ़ना शुरू किया, जैसे ही आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और जैसे ही दीवार पर लड़ने गया, जैसे ही दीवार पर ऐसे लड़ने के लिए गया,
जैसे दीवार पे लड़ने की तरफ गया तब तक पता चला कि पीछे से उसको कोई खींच रहा है। अभी तो मैंने समझाया था इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट में कि रियल गैस मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ दीवार पे जाएगा, जैसे दीवार के पास जाएगा, पता चला कि इसके पीछे एक रिजल्टेंट फोर्स, एक पीछे की तरफ कोई खींच रहा है इसको, कोई इसको पीछे की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। आइडियल गैस में नहीं होता। आइडियल गैस तो नेग्लिजिबल फोर्स, जीरो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ये तो बस इसको मैंने बोला कि जाओ जाके 10 की स्पीड से लड़ो, तो गया जाके लड़ गया। इसको मैंने बोला रियल गैस का कि रियल गैस से बोला कि जाइए 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 जाके 10 की स्पीड से लड़िए, तो जैसे यहाँ गया, यहाँ जाते ही पता चला कि यहाँ जैसे इसके पास गया पता चला कि ओह पीछे से कोई खींच रहा है इसको। आइडियल गैस के वॉल के पास में अभी मैंने समझाया, अभी बताया कि उधर फोर्स बैलेंसिंग ना होने के चलते रिजल्टेंट बैकवर्ड फोर्स मैंने समझाया आपको। और जब रिजल्टेंट इधर कोई खींचेगा, जब अगर मैं मान लो कि मैं दौड़ के जाऊं इस दीवार से टकराना है, पता चला कोई पीछे से खींच लिया मुझे, तो मेरा स्पीड जो कोलिजन स्पीड स्लो कि फास्ट, स्लो हो जाएगा। जैसे मैं दौड़ के जा रहा हूं दीवार से टकराना है मुझे, और पीछे से पता चला कोई रस्सी से खींच लिया मुझे। जैसे दीवार के पास गया कोई खींच लिया मुझे, जैसे खींचेगा कोई तो यहाँ स्पीड कम हो जाएगा। यहाँ स्पीड 10 था, 10 की जगह 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। ये 4 मीटर पर सेकंड से टकराएगा क्योंकि पीछे की तरफ कोई खींच गया इसको, पीछे की तरफ खींचा। यहाँ पे आएगा, ऐसा तो वापस आना ही है, फिर वापस आना ही है लड़ करके, फिर तो वापस इसको आना ही है, फिर वापस उसको तो लौट के आना ही है। कोलिजन इलास्टिक होता है इसलिए लौट के तो आएगा ही, बट हुआ क्या कि स्पीड कम हो गया। ठीक है, सो स्लो स्पीड ऑफ कोलिजन, क्योंकि रिजल्टेंट बैकवर्ड फोर्स, रियल गैस पर भी मैंने समझाया था कि बैक साइड में फोर्स लगता है, तो यहां पे आप लिख लीजिए स्लो स्पीड ऑफ कोलिजन due to resultant backward force. So बैक साइड में रिजल्टेंट बैकवर्ड फोर्स लगता है। सो जैसे ही वॉल के पास जाएगा ना, वॉल के पास जाते ही वो बैक साइड में उसका एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है। अभी मैंने समझा दिया था, अब आप बताइए, अब तो हो गया। प्रेशर डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ कोलिजन। अगर इसका स्पीड स्लो स्पीड का मतलब लो प्रेशर। सो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, रियल गैस। सो यही इंटरमोलिकुलर फोर्स के चलते ये करेक्शन आया था। तो इन्होंने सब पॉइंट वंडरवॉल ने बताया था कि देखिए, इसको तो मैंने बोला कि 10 से जाओ तो 10 से लड़ गया, बट इसको बोला 10 से जाओ तो नजदीक जाते जाते स्पीड कम करके बहुत कम स्पीड कर लिया, इसलिए कि इसके पीछे एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा था। और जब स्पीड ऑफ कोलिजन कम हो गया तो प्रेशर यहां सामने दिख रहा है आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट 6, 7 पॉइंट साफ यहां से दिख रहा है कि प्रेशर ऑफ रियल गैस या आइडियल गैस ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ रियल गैस। क्योंकि प्रेशर है सामने यहां पड़ा हुआ है कि प्रेशर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ कोलिजन। आप छोड़ सकते हैं यहां मैं इसको छोड़ भी रहा हूं क्योंकि ये इसका स्पीड है फास्ट स्पीड ऑफ कोलिजन, इसका फास्ट स्पीड ऑफ कोलिजन। ये है स्लो स्पीड ऑफ कोलिजन। ये टर्म आया था। स्टेप बाय स्टेप आप एक बार 2 बार आप लिख करके एक बार वीडियो
रिवाइंड कर करके बार बार रिपीट करके देखिएगा, तब क्लियर समझ में आ जाएगा। है बड़ा आसान सा टॉपिक, ये थ्योरेटिकल है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, बट आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको जानना है ना कि वॉन डर वाल ने करेक्शन किया था। और इसी के बाद उन्होंने लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला था कि प्रेशर 8 इन्होंने बताया था प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू जो ओरिजिनल प्रेशर होता है, जो ओरिजिनल प्रेशर है प्लस यहां पे इंटरनल प्रेशर उन्होंने बोला था। सो प्रेशर ऑफ द गैस, ये गैस का जो प्रेशर है उन्होंने, या इंटरनल प्रेशर, इसके आगे आप समझने वाला चीज नहीं, इसके आगे बस आपको या तो रिमेंबर करना होगा, ये रिमेंबर ही करना है। उन्होंने बस ये बताया था कि प्रेशर करेक्शन, प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर जो होगा वो P प्लस P इंटरनल, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए। आइडियल गैस, आइडियल गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द रियल गैस। सो उन्होंने बताया कि ये प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, इसी को आप बोल सकते हैं कि बड़ा हुआ तो आप लिख सकते हैं आइडियल गैस जो है वो है प्रेशर ऑफ रियल गैस, प्लस यहाँ पे एक हायर है, तो हाई कितना टर्म हायर है तो वो उसमें आप डिटेल में नहीं आना है, वो एक्चुअली मैं कर दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बट वो उसमें डिटेल में n स्क्वायर a/v² था। ये इसी को प्रेशर करेक्शन बोला गया, आप लिख लीजिए, मैं फाइनल कर दे रहा हूँ आपको। तो ये है आपका, यही है साइंस का प्रेशर करेक्शन। कितना ज्यादा होगा वो यहां से आप देख सकते हैं कि n स्क्वायर a/v² वो उन्होंने बनाया था, ये वॉन डर वाल ने बताया था। क्यों ज्यादा होता है वो आपको समझना है, बट इसके आगे डिटेल में नहीं आना है। मैं थोड़ा मोड़ा बता सकता हूं आपको, मुझे तो आता है, बट आप ये सब हायर केमिस्ट्री है। फाइनली अब आप चेंज कर लेंगे, जो PV इक्वल टू nRT, वो फाइनली आ गया P की जगह P प्लस n स्क्वायर a/v², V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको थोड़ा सा, मैंने बोला कि फिर बता दूंगा, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा सकता हूं कि यहाँ जो प्रेशर ऑफ गैस जो होता है ना, उन्होंने ये बोला था कि प्रेशर ऑफ द गैस, जो प्रेशर ऑफ द गैस होगा, जो भी रियल गैस जो गैस रहेगा उसका ओरिजिनल प्रेशर प्लस इंटरनल प्रेशर उन्होंने बोला था, इंटरनल प्रेशर, और प्रेशर वो इंटरनल प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ये सब चीजें जानना नहीं है आपको। मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता है, तो उन्होंने बताया था कि प्रेशर इंटरनल जो है, मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोलरिटी है वो स्क्वायर हो गया, और इसी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए उन्होंने इंटरनल प्रेशर में, ये वॉन डर वाल ने सब किया था आपको कि ये एक कांस्टेंट लगा दिया था, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये n²/v² हो गया था। इस तरह आपको फाइनली प्रेशर ऑफ द गैस का जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो साइंस में जो लिखा जाता है वो प्रेशर जो ओरिजिनल प्रेशर था प्लस यहाँ पे n² a/v²। ये मेरा कंप्लीट हुआ वॉन डर वाल इक्वेशन, द 100% फाइनल कंप्लीट। मेरा कोई भी एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे मैंने बेस्ट क्वेश्चन आईटी का, एम्स का, मेन का, एडवांस का, एनसीईआरटी का, एक एक लाइन सब कुछ मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 गैस लॉ का, जो या मेरा ये यूट्यूब वीडियो में प्लेलिस्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहाँ आपको 4 या 5 लेक्चर लिया हुआ और 6 लेक्चर इसका वॉन डर वाल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा यहीं से आपको। सो नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। कंप्लीट करिए, पूरा प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है।
So next last new topic.